भजन संहिता के गीतकार भजन संहिता गीत संख्या 96 उसके 9 पद में कहते हैं, पवित्रता की शोभा में प्रभु को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके निकट जय जयकार करो। आइए फिर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सपरिवार मैं आपका स्वागत करता हूँ कि हम सभी मिलकर के शाम की इस घड़ी में प्रभु के चरणों के निकट फिर से आते हैं। आइए हम आत्मा की सच्चाई के साथ उसकी आराधना और स्तुति करें। इस आराधना के क्रम में हम प्रभु से बातचीत करें, वचन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, और निश्चय ये संगति हमारे और आपके जीवन में चंगाई को, उस अद्भुत चंगाई को जो हमें इस वक्त की आवश्यकता है, वो लेकर के आएगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं। अपने पवित्र आत्मा समय भर दीजिए कि हम फिर से आपके बेटे बेटियां, आपके बच्चे इस शाम की घड़ी में आपकी आराधना स्तुति कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे मनों को शुद्ध करें कि हम इस वक्त आपसे बातें करें, आपकी महिमा कर सकें और आपको के नाम को ऊंचा उठा सके। हम प्रार्थना करते हैं और सारी बातों को आपके हवाले करते हैं। इस आराधना के क्रम में अगुआ एवं आराधकों को अपने अगुवाई में लीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए इस वक्त हम लोग उसकी स्तुति और आराधना करते हुए बड़े जय जयकार के शब्दों के साथ हम उसके चरणों के निकट आए। गीत संख्या 392 हम लोग गाएंगे। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए इस समय हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ें और सर्वप्रथम अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के निकट हम मान लें। इस पाप अंगीकार की प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया।
हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से यह वर दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु क्रिस्ट स्वर्गों के ऊपर उठा लिया गया, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, हम तेरे दास चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली के निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसे तूने देश के लोगों को मंगल समाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। हम नम्रता से विनती करते हैं कि तू इस देश में और सब देशों में ऐसे जनों को उठा जो तेरे राज्य के दूत और प्रचारक बने, ताकि यूँ तेरी कलीसिया अन्य जातियों को ख्रिस्ट के आगम्य धन का सुसंदेश सुनाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए इस समय हम आज के परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इस वक्त महामारी के काल से गुजर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। आइए हम इसमें प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 121 में भजन का रचनाकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए जो इस वक्त सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं और अपने उन भाई बहनों को जो प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। पिता, उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं और पिता अपने निवास स्थान की ओर लंबी लंबी यात्राओं को कर रहे हैं। असहाय हैं पिता, उपेक्षित हैं। हम इस समय आपके निकट आते हैं और इन प्रवासी मजदूरों को आपके निकट लाते हैं। ओ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए कि रास्ते में चलते वक्त पिता इनके इर्द गिर्द वो चला करे कि वो सुरक्षित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ओ पिता परमेश्वर, आपके संतान होने के नाते हमें यह वर दीजिए कि हम इस वक्त उन प्रवासी मजदूरों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने वाले बने। जब भी हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं, हम अपने मुंह को ना मोड़ें, वरन अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करें, अपने परमेश्वर से प्रेम से भरे हुए हृदय को प्रकट करें और उन्हें संभालने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, मांगते हैं हमें ऐसी सामर्थ प्रदान करें कि हम उन्हें संभालने वाले, उनको आदर देने वाले, उनकी देखभाल करने वाले बन सके और आपके प्रेम के सशक्त माध्यम बनने पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए समय प्रार्थना करें
और विशेष करके अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वो मानसिक रूप में टूट रहे हैं, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गए हैं और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को इस महामारी के कारण झेल रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें वो शांति प्रदान करता हूँ जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। हम पिता इस वक्त अपने भाई बहनों को, अपने बंधुओं को इस आपके पवित्र वेदी के निकट लाते हैं और विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिर गए हैं। पिता, अपने पारिवारिक चिंताओं से, अपनी नौकरी की चिंता से, अपने अध्ययन की चिंता से, नौकरी छिन जाने की चिंता से, आर्थिक चिंताओं से घिरे हुए हैं। हम आपके निकट आते हैं पिता और इनका बोझ हम आपके सर्वशक्तिमान हाथों पर सौंपते हैं और हम उस वचन को याद करते हैं, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इस भाई बहनों को आपके निकट लाते हैं कि आप में विश्राम पाएं और इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों को आपके नाम से स्पर्श करता हूं पिता और शांति देता हूं, उनके हृदय को शांति से परिपूर्ण करता हूं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं अपनी शांति ने प्रदान करे और निश्चय ये टूटने ना पाए, ये बिखरने ना पाए, ये शैतान के हाथों में ना जाने पाए पिता, वरन आप में दृढ़ विश्वास रखे। हम यीशु नासरी के नाम से इन सबों को आपकी शांति से परिपूर्ण करते हैं। आप इन्हें संभालें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र से पाठ सुनेंगे। अभी का वचन है यूहन्ना 17 उसका 1 से 11 पद तक। यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूँगा, परंतु यह जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। यह परमेश्वर का वचन है। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के दास पुरोहित सिकंदर नाग की अगुवाई में परमेश्वर के जीवित वचन पर चिंतन और मनन करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने मनों को हम तैयार करें इस गीत के माध्यम से, और इस गीत को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भाई अविनाश बाड़ा, जो कि खुद एक गीतकार हैं, गीत लिखते हैं, सुर देते हैं, गाते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत सारे गीतों को उन्होंने रचा है। और मेरे विशेष आग्रह पर वो अपने गीत को लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत हैं। आइए हम इस गीत को बड़े भक्तिपूर्वक सुने और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। महिमा करें और एक बहुत ही मधुर गीत
जिसका नाम है प्रभु और संगीत है। आइए हम लोग सभी को मिलकर उसकी महिमा स्तुति और बड़ाई करें। मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश से देखो ना, गाड़ी गति देखो ना, मोर तोरी याद आई तेरे। आकाश से देखो ना, गाड़ी गति देखो ना, मोर तोरी याद आई मोकेरे, तोरी याद आई मोकेरे, तोरी याद आई मोकेरे, तोरी याद आई मोकेरे, तोरी याद आई मोकेरे। प्रभु मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी भी गावेगी, नदी भी गावेगी तेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। पंछी भी गावेगी, नदी भी गावेगी तेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावी सवेरे, तोरे गीत गावी सवेरे, तोरे गीत गावी सवेरे। प्रभु मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद। मित्रों, हम परमेश्वर पिता को आज के इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद दें कि उसने हम सबके जीवन में एक ऐसा अवसर फिर से प्रदान किया है कि हम उसकी स्तुति और महिमा कर पाते हैं और उसके वचनों में से ध्यान और मनन कर पाते हैं। आइए आज के वचन पर ध्यान मनन करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए और इस अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरे वचनों में से ध्यान और मनन करें तो तू अपनी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में दे कि हम तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकें, जान सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बना सकें, ताकि जो आशीष तू आज हमें देना चाहता है उसे हम प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रियो, आज का जो वचन हम सबको दिया गया है वह
पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और पहले पद से लेकर 11वें पद तक है। और पतरस की पहली पत्री उसके चौथे अध्याय के 12वें पद से लेकर अंतिम पद तक, और फिर प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसके दूसरे अध्याय से आज के वचन लिए गए हैं। और इन्हीं वचनों में से हम थोड़ी देर ध्यान मनन करेंगे। मित्रों, यूँ तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से, अपने शिष्यों से जीवन भर बातचीत करता रहा जब से उसने सेवकाई शुरू की, और तब से लेकर स्वर्ग के रहस्य के विषय में उनसे बातचीत करता रहा, और फिर अपने आप को भी प्रकट करता रहा कि वह परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का पुत्र है, और जो कुछ वह करता है वह परमेश्वर की सामर्थ्य ही से होकर के करता है। इस प्रकार से वह बतलाता रहा। परंतु जब उसने जान लिया कि उसके इस पार्थिव शरीर में रहने की घड़ी, समाप्त होने की घड़ी आ पहुंची है, तो वह अपने चेलों से बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा करता है। पिछले दिनों में हमने देखा कि वह पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा अपने चेलों से करता है, और इसी प्रकार से वह एक दूसरे से प्रेम रखने की शिक्षा भी अपने शिष्यों को देता है। जब हम पवित्र यूहन्ना रचित 13 अध्याय से ही सुसमाचार को देखें तो हम वहाँ यीशु का अपने शिष्यों के साथ में अंतिम वार्तालाप को देख पाते हैं। और यीशु अत्यंत दुखद घड़ी में था, और वह अपने चेलों के विषय काफ़ी चिंतित था कि उसके जाने के बाद वे सुरक्षित रहें, और परमेश्वर उनकी सहायता करे, अगुवाई करे, और उन्हें पवित्र जीवन जीने में उनकी सहायता और मदद करे। और इसकी चिंता को हम आज के इस वचन में देखते हैं। 17वां अध्याय, मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय यीशु के महायाजकीय प्रार्थना के रूप में बाइबल में जाना जाता है। हम आज इसी पर थोड़ी देर ध्यान और मनन करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि अब वह पिता के पास जाता है जहाँ से वह आया है, तो उसके चेले उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान लेता है कि उसके इस कथन के कारण से उसके शिष्य उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं। और तब वह उनको ढाढ़स बंधाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी तो प्रियो हम लोगों ने 17 अध्याय के पहले पद से देखना शुरू किया है। जब हम 16 अध्याय के अंतिम पद को, 33 पद को देखेंगे तो वहाँ हमें यीशु मसीह के शांतिदायक वचन मिलते हैं। वहाँ वह अपने शिष्यों से कहता है कि मैंने ये सारी बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें संसार में क्लेश होता है, परंतु देखो मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी उन अपने शिष्यों की व्याकुलता को जान लिया, और इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके खुशी के लिए और उनके सुंदर जीवन के लिए वह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। और इस महायाजकीय प्रार्थना में यदि हम देखें तो वह 3 विषयों पर प्रार्थना करता है। सबसे पहले तो अपनी महिमा के विषय में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, जो महिमा
इस जगत की सृष्टि के प्रारंभ से ही, बल्कि उसके पूर्व ही से परमेश्वर के साथ जो महिमा थी, उसे वह चाहता है कि परमेश्वर पिता अभी इस पार्थिव जीवन में ही इस संसार में प्रकट करे, ताकि उसके शिष्य उसकी महिमा को और अधिक जान सकें, और अन्य लोग भी जो उस पर विश्वास करते और जो लोग विश्वास करने वाले हैं उसकी महिमा को जाने, उसकी सामर्थ्य को जाने, और यह जाने कि वह परमेश्वर की ओर से है और वह मसीह है जो परमेश्वर की ओर से संसार में भेजा गया है, ताकि उसके शिष्य जाने कि वह परमेश्वर की ओर से है, उसके सामर्थ्य के कामों को जाने और विश्वास करें कि वह मसीह है जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय की पूर्णता में इस संसार में भेजा। दूसरी प्रार्थना हम देखते हैं कि वह अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। वो उसकी प्रार्थना में हम विशेष रूप से देखते हैं कि वह अपने लोगों से अत्यंत प्रेम करता है, उनकी चिंता करता है, और वह परमेश्वर पिता से उनकी रक्षा के लिए, आनंद के लिए, उनके पवित्र जीवन के लिए और प्रेम, एक दूसरे से प्रेम के लिए है, और उनके एक दूसरे के साथ एक मन, एक चित्त रहकर, एकता में रह कर के परमेश्वर की महिमा में, उसके विश्वास में जीवन भर रहने की प्रार्थना वह करता है। और प्रिय, वह हमें भी चाहता है कि हम एक चित्त, एक मन होकर के रहें, जैसा कि वह कहता है कि मैं हे पिता और तू एक हैं, वे भी एक रहें। हम इस प्रार्थना को कुछ भागों में बांट सकते हैं जिन विषयों पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। पहला तो यह कि हम यीशु मसीह और उसके वचन को बहुत ही निकट से जान सकें, और इसके लिए प्रियो हमें उसके वचन पर ध्यान मनन करने की आवश्यकता है, उसमें बने रहने की, निरंतर बने रहने की आवश्यकता है। दूसरा यह कि परमेश्वर हमें संसार से और भटकने से और शैतान के हर एक छल और चतुराई से और अनेक अनेक झूठी शिक्षाओं से परमेश्वर हमें बचाकर रखे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार पर थे तो उस समय बहुत से ऐसे दर्शन की बातें थी, ऐसी झूठी शिक्षाएं थीं, प्रचलित थी, जिससे लोग भरमाए जाते थे और वे परमेश्वर पिता विश्वास नहीं करते, और प्रभु यीशु मसीह पर भी वे विश्वास नहीं करते थे कि वह परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है। अतः वह हमारे विश्वास की रक्षा के लिए भी प्रार्थना करता है। और वह तीसरी बात हम देखते हैं, प्रार्थना करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के आनंद की भरपूरी में अपने जीवन को, नित्य प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करें। चौथी बात हम देखते हैं कि हम पवित्र जीवन व्यतीत करें, चाहे हमारे विचार से, हमारे विचार पवित्र हों, हमारे कार्य पवित्र हों, और हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार वह पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और लोगों की दृष्टि में प्रशंसनीय और उच्च नैतिकता के साथ हो। यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। पांचवा यह कि हम
उद्देश्य और संगति में एक हो, जैसा कि यीशु और पिता परमेश्वर एक हैं। छठी बात यह कि हम दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। सातवीं बात यह कि हम विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में, यीशु मसीह के विश्वास में बने रहें और अंत में जब प्रभु प्रकट होगा हम उसके साथ स्वर्ग में पाए जाएं। और आठवीं और अंतिम प्रार्थना यह है कि हम परमेश्वर के प्रेम में और उसकी उपस्थिति में अपने प्रतिदिन के जीवन में बने रहें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा अभिभावक है, हमारा गार्जियन है। अपने पितृतुल्य प्रेम के कारण से अपने शिष्यों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए उसके अगाध प्रेम के कारण से वह चिंता से भर करके वह यह प्रार्थना करता है। और आज भी वह परमेश्वर पिता के दाहिने जाकर जब वह बैठा है तो वह हमारे लिए महायाजकीय प्रार्थना में निरंतर लगा हुआ है कि वह कि हम संसार में शैतान से सुरक्षित रहें और अपने विश्वास को मजबूती के साथ जो प्रभु यीशु मसीह में है दृढ़ता से धरे रहें। इसके लिए वह प्रार्थना करता है। मित्रों, जब हम इब्रानियों की पत्री और उसके 10वें अध्याय के 11वें और 12वें पद को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार हमें लिखा हुआ मिलता है कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो अर्थात प्रभु यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जब हम आगे पढ़ते हैं मित्रों 21 पद से आगे जब हम कुछ पदों को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें लिखा हुआ मिलता है कि और वह अर्थात यीशु मसीह इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करें। यह प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है मित्रों कि हम उसमें बने रहें, उसकी निकटता में बने रहें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो जिसे हम स्वर्ग पर परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए हम पाते हैं, वह आने वाला है प्रभु, और उसका आगमन, उसका शुभागमन निकट है। तो आइए हम अपने आशा के अंगीकार को धीरज के साथ थामे रहें और प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, उसका भय मानते हुए, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और इस जीवन में भी प्रभु की उपस्थिति में भरपूरी के जीवन का अनुभव कर सकें। और जब प्रभु प्रकट होंगे, जब उसका शुभागमन होगा, तो हम उसके साथ अनंत जीवन के भागी हो सकें।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए हम इस समय अपने विश्वास का अंगीकार करें। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उसने 35 में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जी को मृत्यु का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्थलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी। आइए परमेश्वर के विशेष दानों का स्मरण करते हुए अपने धन्यवाद हृदय को परमेश्वर के निकट लाएं। इस गीत के समय हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पण करें। Chal
सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय इन भेंटों को आपके निकट लाते हैं। इस भेंट के जरिए हमने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि पिता आपने हमें संभाला है, इस महामारी के काल में हमें सुरक्षित रखा है, हमें आत्मिक, मानसिक व शारीरिक चिंताओं से मुक्त रखा है। हम प्रार्थना करते हैं और इस समय इस भेंट को आपके निकट लाते हैं। इसे स्वीकार कीजिए। जो कुछ आपने हमें दिया है, हम उन्हीं में से आपको अर्पण करते हैं कि आपकी कलीसिया में इस्तेमाल किए जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आइए, इस शाम की घड़ी में हम कुछ विशेष प्रार्थनाओं को करेंगे। इस प्रार्थना के क्रम में हम अपने चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में रखें और परमेश्वर को स्मरण करें। आइए हम प्रार्थना सभी इस संध्या कालीन आराधना में सभी बच्चे युवाओं के लिए प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम उन सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु पूरे देश में कोविड-19 के वैश्विक महामारी के कारण सभी शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज बंद पड़े हैं। इस संकट की घड़ी में सभी बच्चे और युवाओं को अपनी शिक्षा और भविष्य के लिए चिंतित है। बहुत सारे बच्चे अपनी एग्जाम पूरी नहीं कर सके। इनके माता पिता भी इनके भविष्य के लिए चिंतित हैं। इन सभी बच्चों और उनके माता पिता को तेरे निकट लाते हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, इनकी सुधि ले, इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर, ताकि तेरे भय में रहकर बुद्धिमान बने और शिक्षित होकर अच्छे फल ला सके। तेरा वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा है, मैं अच्छी दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। होने दे पिता परमेश्वर, ये बच्चे तेरी निकटता में धार्मिकता के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और फलवंत बने। हम प्रार्थना करते हैं सभी युवाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विभिन्न एग्जाम्स और नौकरी के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। वे अपने करियर के लिए चिंतित हैं, अपने भविष्य के लिए परेशान हैं। इन सभी को स्मरण करते हैं और तेरे निकट लाते हैं पिता परमेश्वर। इन पर दया कर, इन्हें भी बुद्धि, बल और ज्ञान से परिपूर्ण कर। वे अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन वे संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखे। पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे युवाओं को समय के परिपूर्णता में भली वस्तुओं से परिपूर्ण कर, ताकि तेरा वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में, तो तुम जो चाहो मांगो पूरा हो। होने दे पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर की सारी बातें पूरी हो। ये प्रार्थना तेरे प्रिय बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और मुख्यमंत्री श्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें अगुवाई कीजिए, ताकि इस समय वो अपने देश को चलाने में पूरे सूझबूझ और निष्ठा के साथ चलाने पाए, और जितने भी पदाधिकारीगण और जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं प्रभु, उन सबको भी पूरी सूझबूझ और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, ताकि इस संकट के समय हमारे देश में देश की बढ़ोतरी के लिए ये लोग काम करने पाए।
सारी महिमा आशीष आपकी ही ओर से मिलती है प्रभु। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, महिमा के साथ सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सभी मिलकर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से जकड़े हुए लोगों एवं बुजुर्गों और नाना प्रकार की परीक्षाओं एवं समस्याओं में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब मनुष्य रोगी होगा और बिस्तर में पड़ा होगा, उसे यहोवा शक्ति देगा। वह मनुष्य बिस्तर में चाहे रोगी पड़ा हो, किंतु यहोवा उसको चंगा कर देगा। भजन संहिता 41 अध्याय के 3 पद को स्मरण करते हुए, हाँ प्यारे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस संसार में हमारी बीमारियों को चंगा करने और हमारे दुखों को हरने आए थे। हाँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपसे पिता प्रभु चंगाई की सामर्थ बहती है। उसी सामर्थ को पिता प्रभु आज हम हर एक लोगों के ऊपर पिता प्रभु जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हैं, हर एक प्रकार के दुख, क्लेश, संकट और परीक्षा में पड़े हुए लोगों, हर एक प्रकार के लाचार और निसहाय लोगों, हर एक प्रकार की बुरी शक्तियों से ग्रसित लोगों एवं हर एक जरूरतमंदों को स्मरण करते हैं। आप ही पिता प्रभु हर एक के शरीर में अपनी सामर्थ, आत्मा में साहस और पीड़ा में धैर्य का स्रोत बन जाइए और हर एक को चंगाई प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से आपके सामने समर्पित करते हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान जीवित महान परमेश्वर, इस समय हम सब मिलकर तेरी निकटता पे आते हैं प्रभु। धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर जीवन के लिए जिसे तूने अब तक बचा कर रखा है, और इस भयानक महामारी कोरोना से हम सबको सुरक्षित किया है। इस जीवन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं और हम इस समय दीनहीन मन होकर तेरे निकट आते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को इस पृथ्वी पर से उठा ले प्रभु, क्योंकि इस महामारी के कारण सभी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है प्रभु, और जिसके कारण कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। इससे तेरे विश्व की कलीसियाएं, भारत की कलीसियाएं और झारखंड की कलीसियाओं के चर्चेस सभी बंद और सुनसान पड़े हैं प्रभु, और कोई भी तेरे आराधनालय में जाकर तेरी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। हे दयावान प्रभु, हम तुझसे मिलकर दुआ करते हैं प्रभु कि तू इस महामारी के संकट को दूर कर, सभी रुकावटों को दूर कर प्रभु, कि हम सभी लोग तेरे आराधनालय में जाकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने पाए प्रभु। और इस महामारी के समय में हम तुझसे विनती करते हैं कि सारी रुकावटों को तू दूर हटा दे प्रभु, जिससे हम मिलकर तेरी स्तुति महिमा करने को, तेरे आराधनालय को जाने पाए। दया कर प्रभु, और हमारी ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करते हैं। वर दे कि समस्त मानव जाति भी तेरी आराधना करे, सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करे, सब भाषाएं तुझको स्वीकार करे, सब लोग तुझसे प्रेम करे, तेरी सेवा करे और तुझ में पूर्ण शांति प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रह, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हुआ चाहती है। मार्ग में हमारे साथी हो, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए, हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उत्तेजित कीजिए और अपने पुनरुत्थान के सामर्थ का अनुभव हमें दीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और परमेश्वर हैं। आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कर अपनी महान कृपा से इस रात के सब जोखिम और संकटों से हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के प्रेम के निमित्त। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने ऐसा अनुग्रह किया कि हमने इस समय इच्छित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की हैं, और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो।
इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुझ पर चमकाए और प्रकाशित करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे अब और सर्वदा। आमीन। आप सबों को आज की संध्याकालीन आराधना में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, प्रार्थना में रहें।